हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूँ आपका अपना आरजे अभय। और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। आज के एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं उस ट्रेलर से जिसका आपको बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर 2 की, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म तो रिलीज होने वाली है 19 मार्च को। फुल ऑन एक्शन, ब्लडशेड और बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक सभी इस ट्रेलर की शान को बढ़ा रहे हैं। फिल्म के कलाकार तो वही सभी हैं जो कि पार्ट 1 में थे, लेकिन रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना को हम सभी बहुत मिस करेंगे। धुरंधर से घबराकर हमारे यश भाई ने अपनी फिल्म टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दिया है। वो रिलीज होने वाली है 5 जून को। धुरंधर फर्स्ट की लेंथ थी 3 घंटे 35 मिनट और अब सुनने में आ रहा है कि सेकंड पार्ट की लेंथ होने वाली है 3 घंटे 55 मिनट। ओहो, ये तो 2 फिल्मों के बराबर हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट भी तो मिलेगा डबल, जैसा कि हमारे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में आपको मिलता है। तो आइए सुन लेते हैं डायरेक्टर आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 का ट्रेलर। नेटफ्लिक्स पर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म अक्यूज्ड रिलीज हुई है, जिसकी लेंथ है 1 आवर 47 मिनट। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुभूति कश्यप ने। ये स्टोरी है गीतिका यानी कोंकणा सेन शर्मा की, जो कि एक सर्जन है। उनकी बेस्ट फ्रेंड मीरा यानी प्रतिभा रुंगता भी एक डॉक्टर हैं। गीतिका पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगता है। उनके हॉस्पिटल को कई ईमेल आते हैं जिसमें गीतिका को अक्यूज ठहराया जाता है। गीतिका के हॉस्पिटल की एचआर है सिमरन, प्लेड बाय मोनिका महेंद्रू। इसके केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है मशहूर अमरोही यानी जयदीप भार्गव को। इसके अलावा मीरा एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करती है, जिसका रोल प्ले किया है सुकांत गोयल ने। क्या गीतिका अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों से बच पाती है या मीरा उसे कल्प्रिट मानकर उससे अलग हो जाती है? यही सब इस सस्पेंस ड्रामा में दिखाया गया है। हालांकि फिल्म ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी लंबी लगती है क्योंकि फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही स्मॉल है। मैक्सिमम फिल्म कॉन्वर्सेशन में ही निकलती है, जो कि थोड़ा बोर भी करती है। इस फिल्म में कोई सॉन्ग नहीं है और ना ही कोई एक्शन। फिल्म मैसेज के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये क्लासिक ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कुल मिलाकर फिल्म कुछ खास नहीं है। अगर टाइम पास करना हो तो ये फिल्म देखी जा सकती है। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। मुझे पता है एक्यूज्ड फिल्म आपको बोर करने वाली है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ एक मजेदार एक्शन फिल्म सूबेदार का रिव्यू। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी लेंथ है 2 आवर 22 मिनट। सूबेदार अर्जुन मौर्य यानी कि अनिल कपूर फौज में थे और अब वो रिटायर हो गए हैं और अपने गांव वापस आ गए हैं। उनकी बेटी है सामा यानी कि राधिका मदान और उनके दोस्त हैं प्रभाकर यानी कि सौरभ शुक्ला। उनके गांव में है खनन माफिया यानी कि बबली दीदी, जिनका रोल प्ले किया है मोना सिंह ने। वैसे तो वो जेल में है, लेकिन वहीं से अपना सारा काम चलाती हैं। उनके भाई हैं फैजल मलिक यानी कि सॉफ्टी, जो कि गांव भर में गुंडागर्दी करते रहते हैं। उनके साथ है प्रिंस, जिसका रोल प्ले किया है आदित्य रावल ने। सामा जिस कॉलेज में है उसमें एक लड़का उन्हें बहुत परेशान करता रहता है, रणवीर, जिसका रोल प्ले किया है विक्रम प्रताप ने। अर्जुन मौर्य काम करने लग जाता है प्रिंस के लिए, लेकिन प्रिंस को अर्जुन मौर्य की अकड़ पसंद नहीं आती, इसलिए दोनों में टसल हो जाती है। दोनों के बीच बहुत एक्शन होता है और दोनों ही एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ते हैं। क्या सूबेदार अर्जुन प्रिंस को सबक सिखा पाता है? क्या सामा को यानी कि अपनी बेटी को रणवीर से बचा पाता है? यही सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुरेश त्रिवेणी और प्रोड्यूसर हैं अनिल कपूर। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। तो बच्चों, तैयारी कर लो क्योंकि किस्मत का सिलेबस बदलने वाला है।
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है वेब सीरीज हेलो बच्चों, जो कि फिजिक्स वाला के अलग पांडे पर बेस्ड है। वेब सीरीज हेलो बच्चों की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो कि विनीत सिंह के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। विनीत कुमार सिंह एक जुनूनी शिक्षक का किरदार निभाते हैं जो कि हाशिए के छात्रों के लिए एक एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इसका निर्देशन किया है प्रतीश मेहता ने और इसमें काम किया है विनीत कुमार सिंह, गिरिजा ओक और विक्रम कोचर जैसे कलाकारों ने। ये सीरीज दृढ़ संकल्प को दिखाती है और शिक्षा में बदलाव के महत्व को भी समझाती है। ये सीरीज TVF क्रिएशन की पेशकश है। इसमें 5 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो आइए सुनते हैं इस वेब सीरीज का ट्रेलर। TVF की वेब सीरीज बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। इससे पहले भी आपने पंचायत, कोटा फैक्ट्री और गुल्लक जैसी शानदार वेब सीरीज देखी है। तो अब देखिए हेलो बच्चों। चलिए हेलो बच्चों के रिव्यू के बाद अब बारी है वेब सीरीज साइको सैया की, जो कि रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर, बल्कि यह कहा जाए कि Amazon MX प्लेयर पर फ्री वॉच, और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इसमें है 6 एपिसोड। ये कहानी है उज्जैन में रहने वाले कार्तिक की, यानी कि अनुज सिंह ढाका की। वो प्यार की तलाश में है। उसकी फ्रेंड है रितु, यानी कि सृष्टि श्रीवास्तव। एक दिन उसके शहर में यानी उज्जैन में आती है चारुलता, प्लेड बाय तेजस्वी प्रकाश। दोनों को प्यार हो जाता है और एक दिन अचानक चारू कहीं गायब हो जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते कार्तिक पहुंच जाता है कटनी, जहां पर एक पॉलिटिशियन है हंड्री चौहान, यानी कि रवि किशन। तो वो हैं बहुत ही क्रूर और वो शादी कर रहे हैं किससे? चारुलता से। हंट्री के भाई बने हैं बंटी, यानी कि वरुण भगत, और हंट्री की फर्स्ट वाइफ रत्ना, जिसका रोल प्ले किया है अश्विनी कलसेकर ने। चारुलता कैद है हंट्री की कैद में। कार्तिक किसी तरह से हंट्री का नौकर बन जाता है, मतलब हंट्री के लिए काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो चारुलता के पास रह सके। अब क्या चारुलता और कार्तिक एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या चारू हंट्री की कैद से छूट पाएगी? रत्ना का क्या होगा? यही सब इस सस्पेंस रोमांटिक वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है ये। हंट्री की कॉमेडी, थोड़ी बहुत गालियां और रोमांस आपको एंटरटेन करेगा। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं अजय भुयान। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। आप तो जानते ही हैं अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है भूत बंगला, जो कि रिलीज होने वाली है 10 अप्रैल को। इसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन। कितने सालों बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार एक साथ आ रहे हैं एक कॉमेडी म्यूजिक ब्लॉकबस्टर लेकर के। तो सुन लेते हैं इसी फिल्म का एक सॉन्ग जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इसे लिखा है कुमार ने, म्यूजिक है प्रीतम का, और इस सॉन्ग को गाया है अरमान मलिक और आरवन ने। लास्ट वीक था हमारा रेडियो उड़ान कन्वेंशन स्पेशल एपिसोड, जिसकी वजह से हम पिछले हफ्ते के बर्थडे नहीं बता पाए। चलिए शुरू करते हैं पिछले हफ्ते के बर्थडे से। 6 मार्च को बर्थडे था एक्ट्रेस जानवी कपूर का, जिनके बारे में हम 1-2 का 10 पितार्जी अबे के कपूर स्पेशल एपिसोड में बता चुके हैं। इस एपिसोड को सुनने के लिए आप रेडियो उड़ान का YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। 6 मार्च को ही जन्मदिन था सिंगर अंकित तिवारी का, जिन्होंने फिल्म साहब बेबी गैंगस्टर से अपने करियर की शुरुआत की। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी 2010 में 2 दूनी 4। इसके अलावा एयरलिफ्ट, आशिकी 2 और रॉय फिल्मों में उन्होंने हिट म्यूजिक दिया। 7 मार्च को बर्थडे था एक्टर अनुपम खेर का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1984 की महेश भट्ट डायरेक्टेड फिल्म सारांश। इसके अलावा उनकी फिल्में आई बेटा, दिल, लाडला। उनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 7 मार्च को ही जन्मदिन था सिंगर साधना सरगम का, जिन्होंने बचपन में दूरदर्शन में गीत गाया था एक चिड़िया अनेक चिड़िया। उसके बाद फिल्म विधाता में 1982 में उनका पहला गाना आया सात सहेलियां। 8 मार्च को जन्मदिन था एक्टर फरदीन खान का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1998 में प्रेम अगन। उसके बाद कितने दूर कितने पास, नो एंट्री और दूल्हा मिल गया जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। पिछले दिनों वो वेब सीरीज हीरा मंडी में भी नजर आए।
11 मार्च को जन्मदिन था सिंगर मोहित चौहान का, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की सॉन्ग डूबा डूबा रहता हूँ फ्रॉम डी एल्बम सिल्क रूट। दिल्ली 6, तमाशा और रॉकस्टार फिल्मों में उन्होंने हिट गाने गाए। 12 मार्च को जन्मदिन था सिंगर श्रेया घोषाल का, जिन पर आप एक स्पेशल एपिसोड सुनेंगे 1 to 10 विद आरजे अभय के साथ संडे 15 मार्च को सुबह 11 बजे ऑन रेडियो उड़ान। कल यानी 14 मार्च को बर्थडे आएगा एक्टर आमिर खान का। उनकी पहली फिल्म थी होली, बट उनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उनकी फिल्में कौन नहीं जानता, दिल है कि मानता नहीं, दिल चाहता है, दिल, लगान, पीके, लिस्ट बहुत ही लंबी है। कल ही यानी 14 मार्च को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस फरीदा जलाल का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1967 में तकदीर। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम किया मजबूर, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम। इसके अलावा उनके टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी और देख भाई देख भी बहुत ही फेमस हुए। 14 मार्च को ही जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस अनुराधा पटेल का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1983 में लव इन गोवा। इसके अलावा उन्होंने इजाजत, रुखसत और उत्सव जैसी फिल्मों में काम किया। 15 मार्च को जन्मदिन आने वाला है एक्टर अभय देओल का। अरे नहीं, हमारे आरजे अभय गोयल का नहीं, अभय देओल का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2005 में सोचा ना था। इसके बाद फिल्में आई ओए लक्की लक्की ओए, 140 की लास्ट लोकल और जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया। 15 मार्च को ही जन्मदिन आता है हमारे सिंगर हनी सिंह का। जी हाँ, यो हनी सिंह, उन्हें कौन नहीं जानता, उनके गानों पर तो सभी थिरकते हैं। 16 मार्च को जन्मदिन आएगा एक्टर कॉमेडियन राजपाल यादव का। वैसे तो उनकी पहली फिल्म थी 1999 की दिल क्या करे, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म जंगल से। उसके बाद उनकी फिल्में आई कंपनी, ढोल, चुप चुप के वक्त, जिसमें उन्होंने शानदार कॉमेडी की। 18 मार्च को बर्थ एनिवर्सरी है एक्टर शशि कपूर की, जिनके बारे में आज हम क्लासिक एक्सप्रेस में बात करेंगे। 18 मार्च को ही जन्मदिन आएगा सिंगर अलीशा चिनॉय का, जिन्होंने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की एल्बम जादू से। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में कई सुपरहिट गाने गाए। उनका एल्बम मैडोना और मेड इन इंडिया भी बहुत ही सुपरहिट रहा। उन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप भी कहा जाता है। 18 मार्च को ही जन्मदिन आता है एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1983 में मंडी। इसके बाद उन्होंने टीवी धारावाहिक सारा भाई वर्सेस सारा भाई और फिल्मी चक्कर में बेहतरीन अभिनय किया। आइए अब सुन लेते हैं अलीशा चिनॉय का सॉन्ग, जिसमें उनके साथ हैं कुमार शानू। ये फिल्म है गुंडाराज, जिसमें थे अजय देवगन और काजोल। फिल्म रिलीज हुई थी 1995 में और इसके डायरेक्टर थे गुड्डू धनुआ। इसमें म्यूजिक है अन्नू मलिक का और इस गीत को लिखा है जफर गोरखपुरी ने। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे हैंडसम चार्मिंग एक्टर शशि कपूर जी की, जिनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1938 को कोलकाता में। उनका असली नाम था बलबीर राज कपूर। उनके पिता थे पृथ्वी राज कपूर, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थे। वो फिल्मों में भी काम करते थे। शशि कपूर जी 3 भाई थे, बड़े भाई राज कपूर, फिर शम्मी कपूर, उसके बाद शशि कपूर। तीनों ही आज इस दुनिया में नहीं हैं। शशि कपूर बड़े पर्दे पर सबसे पहले नजर आए 1948 की फिल्म आग में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके बाद संग्राम समाधि में और फिर 1951 की फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल निभाया है। शशि कपूर जी अपने पिता के साथ थिएटर करने लगे और साथ ही साथ राज कपूर जी को असिस्ट भी किया फिल्म श्रीमान सत्यवादी और दूल्हा दुल्हन में। एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म आई 1961 में धर्मपुत्र, जिसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी माला सिन्हा जी। कैरियर के शुरुआत में शशि कपूर की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उन्हें इंडस्ट्री के लिए जिंक्स माना जाने लगा। तभी उनकी फिल्म आई नंदा के साथ 1965 में जब जब फूल खिले, जो कि ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद आई फिल्म वक्त, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसके अलावा प्यार किए जा, 1968 में आशा पारिक के साथ कन्यादान
और बबीता के साथ हसीना मान जाएगी फिल्में भी सुपरहिट रहीं। उसके बाद तो सुपरहिट फिल्मों की लाइन ही लग गई। शर्मिली, मनमोहन देसाई की आ गले लग जा, मुमताज के साथ चोर मचाए शोर, मल्टी स्टारर यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी, शबाना आजमी के साथ फकीरा, जीनत अमान के साथ चोरी मेरा काम और नीतू सिंह के साथ शंकर दादा, ये फिल्में भी सुपरहिट हुई। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें एक बार फिर उनके साथ थी जीनत अमान, वो भी सुपरहिट रही। शशि कपूर की जोड़ी राखी, जीनत अमान और परवीन बाबी के साथ बहुत ही बढ़िया रही। उसके बाद मौसमी चटर्जी, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर के साथ भी कई फिल्में की। अमिताभ बच्चन के साथ तो उनकी जोड़ी को बहुत ही पसंद किया गया, चाहे वो फिल्म दीवार हो, 2 और 2 5, नमक हलाल, काला पत्थर, त्रिशूल या फिर कभी कभी, सुहाग और शान। मनोज कुमार के साथ आई उनकी फिल्में रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति ब्लॉकबस्टर रहीं। शशि कपूर जी का अपना प्रोडक्शन हाउस भी था फिल्म वाला के नाम से, जिसमें उन्होंने जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, उत्सव जैसी लीक से हटकर फिल्में बनाई। शशि कपूर जी की वाइफ का नाम था जेनिफर। उनके 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर, संजना कपूर। वैसे तो तीनों ने ही फिल्मों में काम किया, लेकिन तीनों की ही फिल्में फ्लॉप रहीं। 4 दिसंबर 2017 को शशि कपूर जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए सुनते हैं उन्हीं को याद करते हुए उनकी फिल्म चोरी मेरा काम का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। 1975 की इस फिल्म के डायरेक्टर थे विज सदाना। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008।